नमस्कार दोस्तों। मणिपुर के मामले में हम आपको थोड़ा वक्त दे रहे हैं। आप एक्शन लीजिए वरना हम एक्शन लेंगे। मणिपुर पर सरकार को सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस की इस चेतावनी के 48 घंटे गुजर चुके हैं। इन 48 घंटों में केंद्र सरकार या मणिपुर सरकार की तरफ से एक्शन के नाम पर क्या हुआ है? सुप्रीम कोर्ट की ऐसी लताड़ के बाद तो मणिपुर के नाकारे मुख्यमंत्री की कुर्सी चली जानी चाहिए थी। गई? नहीं गई। ऐसी लताड़ के बाद, सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस की ऐसी फटकार के बाद तो पीएम मोदी या अमित शाह को मणिपुर जाना चाहिए था। गए? नहीं गए। जस्टिस चंद्रचूड़ की ऐसी लताड़ के बाद सरकार की तरफ से जैसा एक्शन दिखना चाहिए था, दिख रहा है? नहीं दिख रहा है। ऐसी लताड़ के बाद दिखना चाहिए था कि दिल्ली से लेकर मणिपुर तक पूरा सिस्टम प्रोएक्टिव हो गया है, लेकिन 48 घंटों में ऐसा कुछ होता नहीं दिख रहा है। 48 घंटे में एक्शन के नाम पर देश ने मोदी जी का घड़ियाली आंसू देखा और न दिखने वाली चिंता दिखी। 78 दिनों पर मोदी का मौन टूटना देखा और जुबानी जमा खर्च की रस्म अदायगी देखी। एक्शन न तो पहले दिखा था न अब दिख रहा है। हां, इस बीच देश ने मणिपुर के राज्यपाल की बेचारगी का वीडियो भी देखा। मोदी सरकार की तरफ से मणिपुर के राज्यपाल के तौर पर नियुक्त अनसुईया उइके अगर यह कहने को मजबूर हो गई कि वहां के हालात बेकाबू हैं और मैंने सब कुछ ऊपर वाले को बता दिया है। ऊपर वाला मतलब तो आप समझते हैं, प्रधानमंत्री मोदी और अमित शाह। और उसके बाद अगर राज्यपाल ये बोल रही हैं कि मैं बहुत दुखी हूं, तो आप समझ सकते हैं कि मणिपुर पर मोदी सरकार का रवैया कैसा है। मणिपुर सरकार की तरफ से एक्शन सिर्फ ये हुआ है कि कुकी जनजाति की महिलाओं के साथ दरिंदगी करने वाले हैवानों में से सिर्फ 4 या 5 को गिरफ्तार किया गया है, जबकि एक बड़ी भीड़ थी जिसने दरिंदगी की। सब कुछ वीडियो में है। और मणिपुर के सीएम की तरफ से बेशर्म बयान आ गया है कि वहां तो हर रोज ऐसी घटनाएं हो रही है, सैकड़ों एफआईआर है। आप सिर्फ एक की बात क्यों कर रहे हैं? यह सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस की फटकार के बाद का बयान है। केंद्र सरकार की तरफ से एक्शन के नाम पर बीजेपी आईटी सेल के कारिंदों की तरफ से जबरदस्त रिएक्शन आ रहे हैं कि सुप्रीम कोर्ट ने मणिपुर पर ही स्वतः संज्ञान क्यों लिया, सुओ मोटो कार्रवाई क्यों की, सुनवाई क्यों की, फटकार क्यों लगाई। बीजेपी नेताओं की तरफ से दूसरे राज्यों की घटनाओं का हवाला देकर मणिपुर की घटना के असर को कम करने की कवायद की जा रही है। यहां भी हुआ, वहां भी हुआ, इस पर बोलो, इस पर बोलो। ट्विटर पर सुप्रीम कोर्ट और जस्टिस चंद्रचूड़ का नाम ट्रेंड कर रहा है। अक्सर करता रहता है, फिर कर रहा है, कल भी, आज भी। मोदी समर्थकों की जमात जस्टिस चंद्रचूड़ को गालियां दे रही है। उन्हें व्हाट अबाउटरी के जाल में फंसाकर उन पर हमले किए जा रहे हैं। मणिपुर की घटना पर क्यों संज्ञान लिया, क्यों ऐसी बात कह दी, तब क्यों नहीं लिया। इस तरह का माहौल बनाकर फला राज्य पर क्यों नहीं किया, फला राज्य पर क्यों नहीं किया, इस तरह का माहौल बनाकर मर्यादाओं की सारी सीमाएं लांघकर जस्टिस चंद्रचूड़ को टारगेट किया जा रहा है। जब भी जस्टिस चंद्रचूड़ या सुप्रीम कोर्ट का कोई जज मोदी सरकार के रवैये पर चोट करता है या कोई फैसला देता है या कोई मौखिक ऑब्जर्वेशन देता है, तो सुप्रीम कोर्ट के खिलाफ जहर बोने और जहर उगलने का ऐसा ही खेल शुरू हो जाता है, जो खेल फिर शुरू हो चुका है। मोदी राज में फर्जी राष्ट्रवाद और हिंदुत्ववाद का चोला ओढ़कर सोशल मीडिया पर बाहुबली बने ऐसे ट्रोल्स की जमात परसों से फिर सक्रिय है। मोदी सरकार को जस्टिस चंद्रचूड़ की फटकार के बाद उनकी बिलबिलाहट ने सोशल मीडिया के अलग अलग प्लेटफॉर्म पर उन्हें कुछ भी लिखने, बोलने और गालियां देने के लिए तैयार कर दिया है। फूट कर निकल रहे हैं। ट्विटर और फेसबुक से लेकर व्हाट्सएप तक पर जस्टिस चंद्रचूड़ को निशाना बनाया जा रहा है। मोदी की सत्ता को जब भी किसी से चुनौती मिलती है या जब भी कोई मोदी की सत्ता की नाकामी पर सवाल उठाता है, तो वो मोदीवादियों की भीड़ उसे ऐसे ही निशाना बनाती है, उसके खाते में ऐसी गालियां पड़ती हैं
चाहे वो विपक्ष हो, विपक्ष का कोई नेता हो, या फिर सुप्रीम कोर्ट के जज हो, या कोई नामचीन हस्ती हो। देश में ऐसा ही माहौल बीते 9 सालों में बनाया गया है। मोदी पर कोई सवाल नहीं, मोदी और उनके समर्थकों को कबूल नहीं है कि कोई उन पर सवाल उठाए, क्यों कोई उनकी नाकामियों पर उंगली रखे। अब सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस के घर तो ईडी, सीबीआई या आईटी को भेज तो सकते नहीं, तो उनके पीछे अपना इकोसिस्टम लगा दो। यही हो रहा है, और यह बीते 1 साल में कम से कम 25 बार हुआ है। हालांकि एक दूसरा पहलू भी है कि आज की तारीख में देश के लाखों करोड़ों लोगों को अगर उम्मीद किसी से है तो चीफ जस्टिस चंद्रचूड़ और सुप्रीम कोर्ट से है। ऐसे वक्त में जब देश के तमाम संस्थाओं पर मोदी के सत्ता के सामने सरेंडर करने के आरोप लग रहे हैं, नतमस्तक होने के आरोप लगे हैं, मनोनुकूल फैसला देने के आरोप लग रहे हैं, तो एक सुप्रीम कोर्ट ही तो बचता है जहां से इंसाफ की उम्मीद बनती है। लोग टकटकी लगाकर सुप्रीम कोर्ट की तरफ देखने लगते हैं। अब भी यही हो रहा है। बहुत से लोग सोशल मीडिया पर जस्टिस चंद्रचूड़ के पक्ष में अपनी बात रख रहे हैं, लेकिन सवाल यह भी उठ रहा है कि सुप्रीम कोर्ट ने भी इतनी देरी से स्वतः संज्ञान क्यों लिया, जबकि सब कुछ 1.5-2 महीनों से अखबारों के जरिए, मीडिया के जरिए सामने आ रहा था। कई याचिकाएं सुप्रीम कोर्ट में थी और याचिकाओं की सुनवाई के लिए सुप्रीम कोर्ट में तारीखें भी पड़ी, दरवाजा खटखटाया जा रहा था, हिंसा की बात की जा रही थी। सुप्रीम कोर्ट ने सरकार से जवाब भी मांगा, कई तारीखें भी पड़ी। फिर भी ऐसी नौबत क्यों आई कि सुप्रीम कोर्ट के सीजेआई को कहना पड़ा कि अब अगर आपने एक्शन नहीं लिया तो हम एक्शन लेंगे। यह किसी सूरत में मंजूर नहीं है कि किसी महिला के साथ ऐसा हो। और अब अगर सुप्रीम कोर्ट ने ऐसा कहा है तो इसका मतलब क्या है? अगर सरकार सुप्रीम कोर्ट में जवाब देगी तो क्या जवाब दे सकती है? चीफ जस्टिस की बेंच ने सरकार को लतार लगाते हुए 28 जुलाई की तारीख मुकर्रर की है। 28 जुलाई को क्या होगा, क्या जवाब होगा? और अगर सुप्रीम कोर्ट ने इतनी बड़ी बात कह दी कि अगर आपने कार्रवाई नहीं की तो हम करेंगे, तो 28 जुलाई को क्या सुप्रीम कोर्ट सरकार के जवाब और रवैये से संतुष्ट हो जाएगा? ऐसे कई सवाल हैं जिसका जवाब एनके सिंह, जो वरिष्ठ पत्रकार हैं, हमारे साथ वीडियो में हाल के दिनों में उन्हें आप देख पा रहे होंगे, कायदे, कानून, अदालती प्रक्रिया के बहुत पारखी हैं। उनसे मैंने रिक्वेस्ट की थी कि आप अपनी राय दीजिए, इसी वीडियो में आगे देखेंगे। लेकिन इस बीच आपको यह भी पता चला होगा कि एनसीडब्ल्यू, वो संस्था जो देश में महिलाओं के साथ नाइंसाफी पर नोटिस दे सरकारों को, सवाल उठाए, सरकारों से सवाल पूछे, ये खबर आ रही है कि एनसीडब्ल्यू के चीफ के पास ऐसी जानकारियां भेजी गई थी, सूचनाएं मणिपुर से भेजी गई थी कि वहां महिलाओं के साथ नाइंसाफी हो रही है। अब उनके हवाले से खबर आई कि उन्होंने तो 3 बार नोटिस सरकार को भेजा, चीफ सेक्रेटरी को भेजा, किसी ने जवाब ही नहीं दिया। एनसीडब्ल्यू की नेता रेखा शर्मा बीजेपी की लीडर हैं। एनसीडब्ल्यू की नियुक्ति कैसे होती है आपको पता है, तो आप समझ लीजिए उधर से भी कहा जा रहा है कि कुछ नहीं हो रहा है, कोई हमारी बात नहीं सुन रहा है। राज्यपाल का बयान आ चुका, महिला राज्यपाल का, कि जो हो रहा है मैंने ऐसी हिंसा जिंदगी में नहीं देखी, मैं हताश हूं। और उसके बाद अब सुप्रीम कोर्ट में 28 जुलाई की तारीख। तो सुनिए एनके सिंह क्या कह रहे हैं, क्या कुछ हो सकता है। और ऐसे मामले में जब सरकार आंख मूंद कर बैठी हो, ऐसे मामले में जब एक नकारा मुख्यमंत्री जिस पर गंभीर आरोप हो कि एफआईआर दर्ज करने के 2 महीने बाद गिरफ्तारी 4, 3, 5 जो भी हुई वो तब हुई जब सब कुछ वायरल हो गया, लानत मलामत हुई और लोगों ने सरकार को कटघरे में खड़ा किया, और उसके बीच सुप्रीम कोर्ट का बयान भी आ गया, सुप्रीम कोर्ट के सीजेआई की तरफ से इस तरह की टिप्पणी भी आई, तब सरकार की तरफ से खानापूर्ति की गई गिरफ्तारियों की।